चाचा एक हाई स्कूल के लड़के को बेसमेंट में ले गए और उसे लापरवाही से दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया। फिर उन्होंने हाईशेंग को पकड़कर एक कार से टकरा दिया। हाईशेंग जिसके पास सुपर पावर थी पहली बार बेबस हो गया था। चाचा ने उसे चेतावनी दी कि वह अपनी शक्तियों का लापरवाही से इस्तेमाल न करे। हाईशेंग जानना चाहता था कि वह कौन है, लेकिन चाचा ने उसे नजरअंदाज किया और उसे चेतावनी देते रहे कि वह कुछ भी ध्यान खींचने वाला न करे, नहीं तो उसके ग्रुप को खतरा होगा। हाईशेंग को चेतावनी देने के बाद वह चले गए। इसी समय हाओफेंग ने कॉल किया। हाईशेंग ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण फोन का सिग्नल चला गया। वह अपने छोटे भाई बहनों की हालत से दुखी होकर पार्क में ही बैठ सका और कई किलो शराब पीकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। जिन युआन ने कॉल उठाने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किया और हाओफेंग को पता चला कि हाईशेंग उसके घर पर है। अगले दिन हाईशेंग उठा तो उसने खुद को अपने हाई स्कूल के क्लासमेट से घिरा हुआ पाया। वह खुश था, लेकिन अपनी आंखें मलते हुए उसे एहसास हुआ कि वे सभी अंकल और आंटी बन गए थे। वे सब बड़े हो गए थे। उन्होंने हाईशेंग को हैरानी से देखा। 12 साल के अलगाव के बाद कई लोग आंसू बहाए बिना नहीं रह सके। हर कोई मानता था कि हाईशेंग कातिल नहीं था और सच का पता लगाने में उसका साथ दिया। वह हाओफेंग को कार एक्सीडेंट की जगह पर ले गया। उस दिन की बातें याद करते हुए हाओफेंग ने उसे बताया कि जिस कार ने उसे टक्कर मारी थी वह उसके अच्छे दोस्त दाइशुन के पिता की कार थी। दूसरी पार्टी अब एक स्कूल लीडर थी और उस समय कार में सिर्फ ड्राइवर था जो एक्सीडेंट की पूरी जिम्मेदारी ले रहा था। इसी समय ज़ियाओचे आया। वह भी हाईशेंग को असली गुनहगार को पकड़ने में मदद करना चाहता था। हाओफेंग ने ज़ियाओचे से पूछा कि क्या एक्सीडेंट वाली रात परिवार में सब लोग हाईशेंग के लिए बर्थडे सरप्राइज तैयार कर रहे थे। ज़ियाओचे ने कहा कि उसके दूसरे भाई को छोड़कर सब घर पर थे। हाओफेंग को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिन युआन के बयान में कहा गया था कि वे चारों घर पर थे। हाईशेंग ने ज़ियाओचे से पूछा क्या वह उस समय बहुत छोटा था और उसे गलत याद है। ज़ियाओचे को भी लगा कि उसे गलत याद है। उस रात हाईशेंग अपने बिस्तर पर बैठा दिन भर में इकट्ठा की गई जानकारी पर ध्यान से सोच रहा था। ज़ियाओचे के बयान और हाओफेंग के रिकॉर्ड में अंतर से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तभी जिन युआन पानी पीने के लिए बाहर आया। ध्यान से सोचने के बाद हाईशेंग ने जिन युआन से पूछा कि क्या एक्सीडेंट वाले दिन उसके छोटे भाई घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। जिन युआन ने कहा कि उसके दूसरे भाई को छोड़कर सब घर पर थे। हाईशेंग हैरान रह गया। पुलिस रिकॉर्ड में साफ लिखा था कि उसके छोटे भाई बहन सब घर पर थे। जिन युआन ने पक्के तौर पर कहा कि उसने कहा था कि उसके दूसरे भाई को छोड़कर सब घर पर थे। बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते हुए जिन युआन बस स्टॉप का साइन देखने के लिए बाहर निकला ही था कि कई हाई स्कूल की लड़कियां हाईशेंग के पास आई, उसकी कॉन्टैक्ट जानकारी मांग रही थी और उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। जिन युआन ने पूछा कि वे कौन है तो उसका मजाक उड़ाया गया कि वे बूढ़ी औरत जैसी दिख रही है। जिन युआन ने मना करते हुए मुस्कुराया। तभी उसका बस कार्ड जमीन पर गिर गया और एक छोटी लड़की चिल्लाते हुए आई, आंटी उसे उसका कार्ड वापस दे दो। हाई स्कूल की लड़कियां और जोर से हंसी। जिन युआन तुरंत शर्मिंदा हो गया और हाईशेंग को अलविदा कहे बिना ही बस में चढ़ गया। हाईशेंग ने खुशी खुशी अलविदा कहा, लेकिन हाई स्कूल की लड़कियों ने फिर से उससे उसकी कॉन्टैक्ट जानकारी मांगी। जिन युआन ने उन्हें उदास होकर देखा, सोच रहा था कि क्या वह सच में बूढ़ा हो रहा है। हाईशेंग ताइशुन को ढूंढने मॉल गया। बहुत कोशिश करने के बाद उसे आखिरकार अपने पिता का मॉल मिल गया। ताइशुन ने हाईशेंग को बताया कि उसका तीसरा भाई अंकल यान वहां काम करता था। हाईशेंग यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसकी तीसरी बहन वहां है और उससे मिलने का इंतजार नहीं कर सका। तभी उसने देखा कि एक बदचलन औरत अंकल यान का सिर पकड़कर गुस्से में उसे विक्सन कह रही है। अपनी बहन को परेशान होते देख हाईशेंग उस औरत को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन ताइशुन ने उसे रोक दिया। उसे डर था कि वह बात और बढ़ा देगा। अंकल यान बार बार समझा रहे थे कि वह भी एक विक्टिम है। उन्हें नहीं पता था कि अंकल यान की पत्नी भी है और उन्होंने दूसरे पक्ष के माता पिता के सामने उन्हें पैसे भी उधार दिए थे। यह कहकर वह बेहोश हो गए। हाईशेंग ने यह सीन देखा और उन्हें याद आया कि अंकल यान जब छोटे थे तो बहुत सेंटिमेंटल इंसान थे और उन्हें आसानी से बुली किया जाता था। उन्होंने अंकल यान को दिल दुखाते हुए देखा। इस समय अंकल यान धीरे धीरे जाग गए। अपने मरे हुए भाई को अपने पास खड़ा देखकर उन्हें लगा कि वह फिर से सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बड़े भाई को बहुत समय से सपने में नहीं देखा था। वह पहले उनसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। वह चाहते थे कि उनका बड़ा भाई उनके सामने खड़ा हो और जब उन्हें बुली किया जाए तो उनका साथ दे। वह हमेशा बहुत कमजोर रहते थे और जब उन्हें बुली किया जाता था तो वह कुछ कह नहीं पाते थे। फिर उन्हें थकान महसूस हुई और वह फिर से सोना चाहते थे। हाईशेंग को उनके लिए बहुत बुरा लगा और वह उनका सिर छूना चाहते थे, लेकिन उन्हें जगाने से डरते थे। डायरेक्टर ने सीधे उन्हें उस बदमाश का पता बताया। हाईशेंग दरवाजे पर गए। उस बदमाश ने सच कहा कि अंकल यान ने उसे बहकाया था। यह देखकर कि हाईशेंग हाई स्कूल के स्टूडेंट जैसा लग रहा था, उसने उसे पीटने की धमकी भी दी। इससे हाईशेंग को और भी गुस्सा आया। उसने टेबल पकड़ ली और उसे तोड़ने ही वाला था, लेकिन अंकल यान ने उसे नीचे दबा रखा था। उसने कितनी भी कोशिश की वह उसे सीधा नहीं कर सका। बूढ़ा आदमी उसे बाहर ले गया, यह कहते हुए कि उसने उसे हिंसा न करने की चेतावनी दी थी। हाईशेंग ने बताया कि हाईशेंग ने उसके परिवार को धमकाया था और वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने बूढ़े आदमी को अपनी बहन के बारे में बताया, जो भी गुस्से में थी। बूढ़े आदमी ने बदमाश को बताया कि वह अंकल यान का पिता है। बदमाश ने एक बूढ़े आदमी को उसे परेशान करने की कोशिश करते देखा तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया और उसने लाइट बल्ब की तरफ देखा जो टूट गया। बदमाश चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि उसे अपना मुकाबला मिल गया है। बूढ़े आदमी ने उसे एक हाथ से काटा, फिर उसे हाईशेंग पर फेंका, उसे प्यार के जादू का स्वाद चखाया। जब वह घूमा और हवा में गेंद को आगे पीछे किया। 2 घंटे बाद उसने उस बदमाश को जमीन पर गिराया, जिससे वह डरकर आधा मर गया। हाईशेंग बूढ़े आदमी का पीछा करते हुए हॉस्पिटल गया, जहां उसे पता चला कि बूढ़ा आदमी उसकी तरह ही एक जिंदा इंसान था और उनकी सुपर पावर को ट्रेन और बढ़ाया जा सकता था। फिर हाईशेंग बूढ़े आदमी के साथ अपने बेटे से मिलने गया। बूढ़े आदमी को अपने बिस्तर से लटकी हुई छड़ी के साथ देखकर हाईशेंग बहुत हैरान हुआ। बूढ़े आदमी ने कहा कि उसके बेटे का भी वही हाल हुआ है जो हाईशेंग का हुआ था। पिछली गर्मियों में बिना किसी वजह के जिंदा होने के बाद उसका बेटा ऐसा हो गया था और उसे हमेशा बुरा लगता था। हाईशेंग को आखिरकार समझ आया कि दूसरी पार्टी अंकल यान की बात पर इतनी नाराज क्यों थी। जब जिन युआन स्टोर मैनेजर के साथ खाना खरीद रहा था तो एक फोर्कलिफ्ट उनसे टकराने ही वाली थी। स्टोर मैनेजर ने तुरंत रिएक्ट किया, जिन युआन को एक तरफ खींच लिया। तभी एक ट्रक उनसे टकरा गया। उसने जिन युआन को धक्का दिया, लेकिन उसके सिर पर एक कद्दू जोर से लगा। होश में आने से पहले वह 46 सेकंड तक बेहोश रहा। उसने कहा कि वह ठीक है। जिन युआन को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा कद्दू उसके सिर पर लगना सच में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्टोर मैनेजर ने कहा कि उसे कोई दर्द नहीं हुआ। फिर किसी और का फोन बजा। स्टोर मैनेजर ने फोन उठाने के लिए एक शक्करकंद उठाया। जब कोई नहीं बोला तो उसे एहसास हुआ कि यह उसका नहीं है। उसने शक्करकंद वापस अपनी पैंट में ठूंस लिया और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह गिर गया और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने जिन युआन को बताया कि मरीज ठीक है, बस हल्का सा कंकशन है। अगले 2 दिनों तक उसका ध्यान रखना होगा। जिन युआन स्टोर मैनेजर को घर ले गया और अपने सबसे अच्छे दोस्त को वीडियो कॉल करके कहा कि उसे आज कुछ काम है और वह घर नहीं जाएगा। हाईशेंग ने यह सुन लिया और जिन युआन से पूछा कि वह कर क्यों नहीं जा रहा है और कहा। तभी स्टोर मैनेजर टॉयलेट से बाहर आए, इस डर से कि हाईशेंग को पता चल जाएगा। जिन युआन ने जल्दी से फोन काटने की कोशिश की, लेकिन गलती से वेबकैम चालू हो गया। यह देखकर हाईशेंग तुरंत दुकान के मैनेजर के घर गया। वजह जानने के बाद उसने जिन युआन को वापस जाने को कहा और कहा कि वह खुद दुकान के मालिक का ध्यान रखेगा। इस शाम हाईशेंग ने दुकान के मैनेजर की सेब काटने में मदद की। उसने आदतन सेब को दिल के आकार में काटा और माहौल अचानक थोड़ा अजीब हो गया। हाईशेंग अजीब तरह से अपनी सीट से
से उठा और दुकान के मैनेजर से पूछा कि उसे पेंटिंग कहाँ से मिली। दुकान के मैनेजर ने कहा कि यह पहली बार जब वह जिन युआन से मिला था तब की है, जो नशे में था और उसे टैक्सी ड्राइवर समझ बैठा था। जब हैशेंग ने बिल दिया तो पेंटिंग बिल के साथ मिल गई। इससे हैशेंग को हाई स्कूल में जिन युआन से पहली बार मिलने की याद आ गई। उस समय उसे हमेशा शरारत करने की सजा खिड़कियां साफ करने से मिलती थी। अचानक अपने बचपन के दोस्त जिन युआन को देखकर, जिसे उसने 7 साल से नहीं देखा था, वह तुरंत टेबल से गिर पड़ा। जिन युआन ने शोर सुना और अंदर झांका कि क्या हो रहा है। जब उसने देखा कि यह उसका बचपन का दोस्त हैशेंग है तो वे दोनों बहुत खुश हुए। इस समय हैशेंग के हार्मोन बढ़ गए और अनजाने में उसकी नाक से खून बहने लगा। जिन युआन ने यह देखा और ध्यान से उसकी नाक पहुंची। उसी पल से हैशेंग को उससे प्यार हो गया। जिन युआन बेसब्री से अपने दरवाजे पर हैशेंग का इंतजार कर रहा था। जब उसने हैशेंग को बस से उतरते देखा तो जिन युआन ने जल्दी से उससे कहा, मेरे छोटे भाई की कार को फिर से पुलिस स्टेशन ले जाया गया।